नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा हो रही है सूक्ष्म जगत की शक्तियों की। वे हमसे कैसे संपर्क करती हैं, कैसे हमारा मार्गदर्शन करती हैं और कैसे हमारे क्रियाओं में, हमारे कर्मों में सहायक या काम बिगाड़ने वाली बन जाती हैं। देखिए, ये चीज़ आपने सुनी भी होगी, कुछ लोगों ने महसूस भी की होगी कि जो जगत हम अपनी आँखों से अभी देख रहे हैं, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा जगत है, सूक्ष्म जगत, जहाँ तक सभी का एक्सेस नहीं है, सभी की पहुँच नहीं है, सभी की दृष्टि वैसी विकसित नहीं हुई है कि वो सूक्ष्म जगत को देख पाए, वहाँ पे प्रवेश कर पाए, वहाँ की चीज़ों से संपर्क कर पाए। लेकिन वहाँ पे मौजूद शक्तियाँ तो आपसे संपर्क कर सकती हैं, आपके आसपास ही हैं, आपको दिशा निर्देश भी दे सकती हैं, ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए कुछ अच्छा या बुरा परिस्थितियाँ भी प्रकट कर सकती हैं। ऐसे अनेकों अनुभव हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं और इवन देखते भी आए हैं। देखिए, आपके या आपसे सूक्ष्म जगत की शक्तियों के संपर्क करने का या कैसी शक्तियाँ आपसे संपर्क करेंगी, इसका आधार बनता है आपके अंदर मौजूद संस्कार, आपकी वाइब्रेशंस, आपके कर्म, आपकी सोच, आपकी विचारधारा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के चित्त में नकारात्मक विचार भरे पड़े हैं, नकारात्मकता का वो जीवन जी रहा है, बिल्कुल बिखरा हुआ, क्रोधी, पीड़ित, दुखी, रोता हुआ, अवसाद से ग्रस्त। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे अंतःकरण के लिए वातावरण में मौजूद जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं ना, उनको ये व्यक्ति बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसा 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 सूक्ष्म शरीर उन्हें बड़ा पसंद आएगा। वो ज़रूर यहाँ पर अपना घर बनाना चाहेंगे, ज़रूर इसके आस-पास रहने की प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ से उन्हें ईंधन मिलेगा, यहाँ से उन्हें फ्यूल मिलेगा। क्योंकि इनकी और उनकी वाइब्रेशन एक सी है। जिस व्यक्ति में नकारात्मकता है, जो रो रहा है, पीड़ित है, दुखी है, डिप्रेस्ड है, तो नकारात्मक शक्तियाँ और उन चीज़ों को बढ़ाएँगी और उसको नरिश करेगी, पोषित करेगी, उस फसल को और बड़ा करेगी। इसलिए आप देखते हैं ना कि कभी आप दुःख में होते हैं, कष्ट में, पीड़ा में, थोड़ा-सा आप दुःख को महसूस करना शुरू करते हैं और वो दुःख थोड़े समय बाद कई गुना बढ़ जाता है। तो इसमें आपकी एफर्ट नहीं है, आस-पास मौजूद जो वाइब्रेशंस हैं, उसे शक्तियाँ बोलें, वाइब्रेशन बोलें, ऊर्जा बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। वो जो ऊर्जाएँ हैं, वो आपकी उस नकारात्मकता को बढ़ाने में सहायक हो जाती हैं। वहीं अगर आपके अंदर पॉज़िटिविटी है, आपके चित्त में ऐसा कोई विक्षेप नहीं है, ऐसी कोई बुरे संस्कार नहीं हैं, तो दिव्य ऊर्जाएँ जो आपके आस-पास है, वो आपकी पॉज़िटिविटी को, आपकी जो भी अंदर अच्छाइयाँ हैं, उनको बढ़ाने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। आपको और आगे ले जाने का काम करती हैं। यही है इनका पूरा विज्ञान कि जैसे आप अंदर से होते हैं, वैसे ही चीज़ें इस अस्तित्व से, इस ब्रह्मांड से आपके लिए सहायता के लिए मौजूद हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे बदल नहीं सकते कि कोई बोलेगा यार मैं तो नेगेटिव हूँ तो मेरे साथ तो नेगेटिव चीज़ें ही जुड़ेंगी, ऐसा नहीं है। आपके पास हर क्षण, हर कदम पर इन चीज़ों को ठीक करने के ऑप्शन हैं। इन शक्तियों के सही मार्गदर्शन लेने के विकल्प मौजूद हैं। अगर आप अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करने का प्रयास मात्र शुरू कर देते हैं, आप उस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर, आपके आसपास उन पॉजिटिव शक्तियों का घेरा आने लगता है। वो आवरण बनाने लगते हैं, वो आपको मार्गदर्शन करने लगते हैं। आपको एक प्रयास की आवश्यकता है, एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और वो मौजूद ही हैं। कोई नहीं चाहता कि किसी का बुरा हो, लेकिन प्रयास तो आपको प्रारंभ करने होंगे। आपको उस दिशा में कदम तो बढ़ाना होगा और वो शक्तियाँ जो कि जीवन मुक्त आत्माएँ जिन्हें कहा जा सकता है, वो आपकी सहायता के लिए आ जाएँगी। कर ही रही हैं, कई लोगों की कर रही हैं मदद, तो आपकी भी करेंगी। लेकिन अगर आपके जीवन में नकारात्मकता है और आप फिर भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं
और बुरा और बुरा और बुरे से बुरा, बुरे से बुरा होते जा रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके जीवन में भी और बुरे से बुरी, बुरी से बुरी, बुरी से बुरी नेगेटिव एनर्जीज वर्क करेंगी और आपको और बड़े गड्ढे में डाल देगी। चुनाव आपका है, चयन आपका है। वातावरण में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, पूरा उनका एक संसार है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किन शक्तियों का मार्गदर्शन लेना है, किन शक्तियों के साथ आगे बढ़ना है। बस आप कदम बढ़ाएं, वो चीज़ें आप तक पहुंच जाएंगी। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि पॉजिटिव शक्तियां आ जाओ, मैं पॉजिटिव हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू कीजिए, आपको वाइब्रेशंस मिलने लगेगी, मार्गदर्शन मिलने लगेगा। और हो सकता है कि कभी कोई चीज़ आपके सामने भी आ जाए। अगर आपकी इतनी गहरी प्यास हो गई, इतनी आपकी अंतर्दृष्टि विकसित हो गई, तो वो सामने से आकर भी मार्गदर्शन करने लगेगी। और यही चीज़ नकारात्मकता के लिए है कि आप बहुत ज़्यादा अडूट नकारात्मक हो गए हैं, तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके सामने प्रत्यक्ष भी होने लगेगी और आपको और बड़े गड्ढे में डाल देंगी। तो चुनाव आपका है। वातावरण में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, आपने अपने ग्रंथों में भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा। हो सकता है आपने जाना ना हो, लेकिन मानते लगभग सभी हैं कि वातावरण में इन शक्तियों की उपस्थिति है। एक बहुत बड़ा संसार है जो हमारे इस संसार से भी शायद बहुत बड़ा है, कई गुना बड़ा है। और वहाँ से हम संचालित भी होते हैं, बहुत हद तक वहाँ से संचालित होते हैं। बस हमें उस संचालन व्यवस्था में पॉजिटिव शक्तियों को ला लेना है। संचालित तो हम हो रहे हैं, शायद अभी भी आसपास हमारे नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन किन शक्तियों को हम अपनी ओर खींचेंगे, किन शक्तियों को हम अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ये हमारे ऊपर है। अगर आप आज से अपने अंतःकरण को शुद्ध करने पे वर्क पे लग जाते हैं, अपने मन को पवित्र करने के वर्क पे लग जाते हैं, अच्छे संस्कार आप स्थापित करने लगते हैं, अच्छे कामों में आप आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर देखिए कोई ना कोई समर्थ सत्ता आपके पीछे आके खड़ी हो जाएगी, आपके सर पर हाथ रख देगी और आपको ज़मीन से उठा के आसमान पर बिठा देगी। आपको आपको फर्श से अर्श पे ला देगी। लेकिन करना आपको होगा। सब कुछ आपकी आपकी क्रिया के बिना वो कुछ भी नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी और बस आपकी मदद आने ही लगेगी, मिलने ही लगेगी। और इसे मानिए मत, इसे आप करके देखिए, ये आपके अनुभव में भी आएगा। थैंक यू।